के साथ बहुत ही यूनिक और आला रेसिपी, जो गांव की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो जब फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी तो सेवइयाँ गांव में कैसे बनाते थे, वो भी घर के नॉर्मल आटे से, तो बहुत ही आसान तरीके से गाइड करेंगे। तमाम दोस्त जो नए हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। घर का नॉर्मल आटा ले लेंगे, तो जितनी भी सेवइयाँ आपने बनानी है उस हिसाब से आप ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जो आपने पानी ऐड करना है वो आपने बहुत ही हिसाब से पानी डालना है, कि क्योंकि इसका आटा जो है ना बहुत सख्त होना चाहिए। इसमें कोई नमक, कोई चीनी, कोई चीज़ आपने ऐड नहीं की। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, तो हमने घर के नॉर्मल देसी आटे से ही, गांव में तो देसी गंदम का माशाल्लाह हर घर में देसी गंदम होती है, तो शहरों में फिर भी जो है ना मिलावट वाला या वाइट आटा या फाइन आटा मिलता है। तो हम बिल्कुल प्योर देसी गंदम से बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपके पास फाइन आटा और देसी आटा है, आप दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी बन जाएंगी और अच्छी बन जाएंगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको कलरफुल करना चाहते हैं, जो कलर आप पसंद करते हैं, जैसे कि येलो फूड कलर है, जो बिरयानी वाला कलर होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हल्का सा आप पानी में मिक्स करके डालें तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है, कलरफुल सेवइयाँ हो जाएंगी। तो गांव में बिल्कुल नॉर्मल सादा ऐसे देसी चलता है। तो अभी ये मेरा बेटा हसन जो है ये अभी चलाएगा, क्योंकि चैनल भी इसी के नाम से है ना, कुकिंग विद हसन से। तो आज हसन से ही थोड़ा मेहनत वाला काम करवा लें। वैसे तो इसका पापा मेहनत वाले सारे काम करता है, तो आज जो है हसन मेहनत वाला काम करेगा, आपको सेवियाँ बना के जो है ना दिखाएगा। हसन भाई जोर लगाओ। तो ये एक मशीन होती है, जैसे कीबे वाली मशीन है, सेम वैसे ही होती है। तो इसका ये जो है ये ब्रीक होता है सेवइयाँ निकालने वाला। तो अभी हम सेवइयाँ निकालेंगे। हल्का सा ऑयल या देसी घी लगा के तो आप इस तरह लगाते जाएं और हसन गिरता जाएगा, सेवइयाँ बनती जाए। सर आपको पता चले कि आपका पापा जो है चैनल पे कितनी मेहनत करता है, तो आप भी आज जो है ना मेहनत करो थोड़ी। इस तरह से लच्छे रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको साथ साथ अगर पंखा चल रहा है तब भी ठीक है, खुश्क आटा भी ऐसे आप इसको ऐसे मार सकते हैं, उससे भी जो है अच्छा खुश्क हो जाता है। इस तरह से आप उसको गोल शेव या जैसे भी आप रखना चाहते हैं, आप किसी रस्सी वगैरह पे भी इसको ऐसे लटका के खुश्क कर सकते हैं। तो ये भी खुश्क होएंगी, तो उसके बाद हम आपको इसका पकाने का भी तरीका बता देंगे कि इसको गांव में कैसे पकाया जाता है और किस किस चीज़ से खाया जाता है। ये गांव की बहुत ही फेमस दोस्तों रेसिपी है। ज़्यादातर गर्मियों में जो है बच्चे वगैरह रोटी नहीं शौक़ से खाते, गर्मी होती है तो रोटी जो है ना बहुत हैवी हो जाती है, तो वो बच्चे ये हल्की फुल्की चीज़ें जो है गांव में खाते हैं, इसलिए तंदुरुस्त सेहतमंद रहते हैं। जी सेवइयाँ हमारी खुश्क हो गई हैं, हमने इनको थोड़ा धूप पे रखा थे, ये आप देख सकते हैं। तो हमने एक थाल में ये सेवइयाँ ले ली हैं। तो अभी अगला जो प्रोसेस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की पंजाब की सेवइयाँ वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं और बच्चों को हेल्दी करें। और नूडल्स वगैरह से आप परहेज करें। बच्चों को ये नेचुरल चीज़ें, जो देसी चीज़ें हैं, ये खिलाएं। बच्चों में कुछ जान आए, ताकत आए। तो अपना ख्याल रखें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से और किस शहर से हमें देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।